आई न्यूज, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। प्रयागराज से बड़ी खबर। राजपाल यादव बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में अपने कॉमिक रोल्स से दर्शकों को खूब हंसाया। हाल ही में एक एक्टर भूल भुलैया 3 में नजर आए थे। इन सब के बीच राजपाल यादव प्रयागराज पहुंचे। राजपाल यादव प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर न सिर्फ त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद से संगम की रेती पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर विश्व कल्याण की कामना भी करेंगे। इस आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में राजपाल यादव आज प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से मुलाकात की। राजपाल यादव ने दादा शिष्य मंडल की ओर से आयोजित 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महायज्ञ के लिए जमीन और सुविधाओं का औपचारिक तौर पर आवेदन किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार के वे 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महायज्ञ के जरिए विश्व कल्याण की कामना की जाएगी। एक्टर के आगे कहा कि अब ये एक ऐसी आध्यात्मिक नगरी है जहां आकर न सिर्फ मन को सुकून मिलता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचे हैं, क्या विशेष है और क्या कारण है? प्रयागराज की जो पावन धरती है, इससे 2002 से फिजिकली आने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी अर्ध कुंभ में, कभी कुंभ के माध्यम से, कभी माघ मेले के माध्यम से, और ये 2025 जो हमारा अभी का महाकुंभ है, पूरे देश दुनिया के लिए एक पॉजिटिविटी लाने का, विश्व कल्याण हेतु हमारे परम पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हमेशा हर साल माघ मेले में, कुंभ में पंडाल लगता है। पूरे देश के दद्दा शिष्य मंडल के लोग आते हैं। 2020 में दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद ये पहला कुंभ ऐसा है जो महाकुंभ के रूप में दद्दा जी के शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जो है निराकार के रूप में दद्दा जी जो है, उनकी पुण्य स्मृति में पूरे विश्व कल्याण हेतु जो है हम लोग पूरे देश के शिष्य मंडल लोग मिलके, परम पूज्य हमारे अग्रज हैं अनिल भाई साहब जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके संचालन में हम लोग ये यज्ञ विश्व कल्याण हेतु कुंभ के मेले में करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस कुंभ के मेले को सफल बनाने के लिए पूरे जितना भी प्रशासन लगा हुआ है, जितनी भी मीडिया लगी हुई है, जितनी भी व्यवस्थापक लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से सब अपना योगदान दे रहे हैं। सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे विश्व से आह्वान करता हूँ कि ये विश्व का ऐसा मेला है जिसमें जो आता है श्रद्धा के अनुसार, कल्पवास के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में, वो कोई गागर भर के ले जाता है, कोई लोटा भर के ले जाता है, कोई ट्रक भर के ले जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता की बोलते हैं ये ऐसी नगरी जिसमें मेले के रूप में पूरे महीने जो है वो मंत्रों का जाप होता है। कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का काम नहीं जानता, लेकिन सब जो है गंगा जी की किनारे और रज से जुड़े हुए अपने नंगे पैरों सब लोग जो है विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और मुझे भी इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिल रहा है और इस साल पूरे देश से, दुनिया से कि खूब आएँ और अपनी श्रद्धा के अनुसार सिस्टम में, व्यवहार में, बड़े संस्कार के साथ मेले का आनंद उठाएं। खास क्या होगा इस बार आपके तरफ? इस बार हम लोगों की लिए खास है कि दद्दा जी ने 20 साल हम लोगों को इस गंगा तट से जुड़ाया है, इसकी महिमा से जुड़ाया है। इस बार दद्दा जी जो हैं शारीरिक रूप से नहीं हैं, तो हम सब शिष्य लोग मिलके जो हैं वो हमारे आध्यात्मिक परम पूज्य पिता जी थे और उनके सम्मान में और उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग ये यज्ञ करने जा रहे हैं। बस विश्व का कल्याण हो। 1.25 करोड़ पर ये, इसमें सारी देश दुनिया की सब श्रद्धालु, सब जनता जो हैं वो आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और विश्व का जो ऐसा चमत्कारिक मेला है जिस प्रयागराज, उसका लाभ उठाएं और अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने संसार के लिए दुआएं करें। क्या विशेष है और क्या कारण है? प्रयागराज की जो पावन धरती है, इससे 2002 से फिजिकली आने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी अर्ध कुंभ में, कभी कुंभ के माध्यम से, कभी माघ मेले के माध्यम से, और ये 2025
जो हमारा अभी का महाकुंभ है, पूरे देश दुनिया के लिए एक पॉजिटिविटी लाने का, विश्व कल्याण हेतु हमारे परम पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हमेशा हर साल माघ मेले में, कुंभ में पंडाल लगता है, पूरे देश के दद्दा शिष्य मंडल के लोग आते हैं। 2020 में दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद ये पहला कुंभ ऐसा है जो महाकुंभ के रूप में दद्दा जी के शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जो है निराकार के रूप में दद्दा जी जो है उनकी पुण्य स्मृति में पूरे विश्व कल्याण हेतु जो है हम लोग पूरे देश के शिष्य मंडल लोग मिलके, परम पूज्य हमारे अग्रज हैं अनिल भाई साहब जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके संचालन में हम लोग ये यज्ञ विश्व कल्याण हेतु कुंभ के मेले में करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस कुंभ के मेले को सफल बनाने के लिए पूरे जितना भी प्रशासन लगा हुआ है, जितनी भी मीडिया लगी हुई है, जितनी भी व्यवस्थापक लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से सब अपना योगदान दे रहे हैं। सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे विश्व से आह्वान करता हूँ कि ये विश्व का ऐसा मेला है जिसमें जो आता है श्रद्धा के अनुसार, कल्पवास के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में, वो कोई गागर भर के ले जाता है, कोई लोटा भर के ले जाता है, कोई ट्रक भर के ले जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता की बोलते हैं ये ऐसी नगरी जिसमें मेले के रूप में पूरे महीने जो है वो मंत्रों का जाप होता है। कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का काम नहीं जानता, लेकिन सब जो है गंगा जी की किनारे और रज से जुड़े हुए अपने नंगे पैरों सब लोग जो है विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और मुझे भी इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिल रहा है और इस साल पूरे देश से, दुनिया से कि खूब आएँ और अपनी श्रद्धा के अनुसार सिस्टम में, व्यवहार में, बड़े संस्कार के साथ मेले का आनंद उठाएं। इस बार हम लोगों की लिखास है कि दद्दा जी ने 20 साल हम लोगों को इस गंगा तट से जुड़ाया है, इसकी महिमा से जुड़ाया है। इस बार दद्दा जी जो हैं शारीरिक रूप से नहीं हैं, तो हम सब शिष्य लोग मिलके जो हैं वो हमारे आध्यात्मिक परम पूज्य पिता जी थे और उनके सम्मान में और उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग ये यज्ञ करने जा रहे हैं। बस विश्व का कल्याण हो। 1.25 करोड़